पति और पत्नी का रिश्ता जो पूरी तरह से भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूट जाता है उस दिन ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया का एक गांव आता है धूसर, और इसी धूसर गांव का रहने वाला है गुलाय मंडल। गुलाय की पत्नी का नाम है प्रमिला देवी। गुलाय जो खेती किसानी का काम करता है और काफी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता है। हालांकि गुलाय की शादी हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उसकी कोई औलाद नहीं है। इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी एक बच्चे के लिए अक्सर परेशान रहते हैं, और लोग जैसे जैसे सुझाव देते हैं गुलाय अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाता है और एक बच्चे के लिए कई तरह की मन्नत भी मांगता है। और आखिरकार एक दिन गुलाय की मेहनत भी रंग लाती है और उसके घर में एक बेटा पैदा हो जाता है, जिसका नाम उत्तम रखते हैं। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, पति पत्नी काफी खुश तो होते हैं, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि उत्तम बचपन से ही विकलांग होता है। जब अपने बच्चे को विकलांग देखते हैं, पति पत्नी को फिर से चिंता सताती है कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य कैसे होगा। लेकिन काफी मुश्किल से उत्तम इस दुनिया में आता है, इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी अपने बच्चे का काफी लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करते हैं, बल्कि उत्तम की तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, उत्तम जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, गुलाय अपने बेटे की शादी करने के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात करता है, लेकिन उसके बेटे की शादी कहीं तय नहीं हो पाती है, जिसे लेकर गुलाय और उसकी पत्नी काफी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन गुलाय के घर में एक लड़की का रिश्ता आता है, जिसका नाम है काजल। काजल जो गुलाय के बगल के गांव की रहने वाली है। काजल के माता पिता भी बेहद ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन काजल दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। इसी गरीबी की वजह से काजल के माता पिता भी अपनी बेटी का रिश्ता उत्तम जैसे विकलांग लड़के से तय कर देते हैं, और आखिरकार उत्तम और काजल की शादी भी हो जाती है। उत्तम जब काजल से शादी कर अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगता है। उत्तम जो अपने माता पिता के साथ खेती किसानी का काम करता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, उत्तम को भी एक बेटा हो जाता है, जिसका नाम शुभम रखते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, लगभग 8 साल का समय गुजरता है, उत्तम का बेटा शुभम जब 8 साल का हो जाता है, काजल को अपने बेटे को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल एक दिन काजल अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुम अब ये खेती किसानी का काम छोड़ दो और शहर जाकर कोई नौकरी करो, क्योंकि अगर हमने अपने बेटे को सही तरीके से नहीं पढ़ाया लिखाया तो हमारा बच्चा भी हमारे ही जैसे होगा। काजल जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, उत्तम को भी ये सुझाव काफी हद तक पसंद आ जाता है, और फिर उत्तम साल 2023 के शुरुआती महीने में दिल्ली चला जाता है। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन में उत्तम के गांव के ही कई सारे लोग रहते हैं, जिनमें से एक है राजेश। राजेश जो उत्तम के ही पड़ोस का रहने वाला है, रिश्ते में उसका छोटा भाई लगता है। उत्तम जब राजेश के
पास जाता है। राजेश उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ही नहीं लगवा देता है, बल्कि इसी राजौरी गार्डन में उसे किराए का एक कमरा भी दिलवा देता है। 1 महीने रहकर वहां पर उत्तम जब अपनी नौकरी कर लेता है, उसके बाद फिर से वापस अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दिल्ली चला जाता है और फिर वहीं पर अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला करवा देता है। जो भी पैसा कमाता है अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 3 जनवरी 2024 की शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास की। दरअसल उत्तम जिस मकान में रहता है उसके मकान मालिक का नाम है मदन सिंह। शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास काजल अपने घर से नीचे उतर कर आती है तो देखती है कि मदन कुर्सी पर बैठकर एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। काजल काफी तेजी से आती है और आकर मदन सिंह से कहती है कि भैया मेरी मदद कीजिए। दरअसल मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं, लेकिन अभी वो जिंदा हैं, चलकर उनको बचा लीजिए। काजल जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर मदन आनन फानन में काजल के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वाकई में उत्तम अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटका हुआ है। मदन जब जाकर उसके हाथ की नब्ज को टटोलता है तो मालूम चलता है कि उत्तम इस दुनिया को छोड़कर गुजर चुका है। मदन जैसे ही कहता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, ये सुनकर काजल चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल उसी के पड़ोस में उसके गांव का रहने वाला राजेश भी रहता है। राजेश जैसे ही काजल की चीख पुकार सुनता है, भागते दौड़ते काजल के कमरे में पहुंचता है और जब उत्तम को पंखे से लटकते हुए देखता है, मकान मालिक मदन से कहता है कि उत्तम को नीचे उतारो, लेकिन मदन उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, अब यह मामला पुलिस का है। मदन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन राजेश नहीं मानता है। उस चुन्नी को खोलकर उत्तम की डेड बॉडी को उतारकर खाट पर लिटा देता है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी पुलिस को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पर एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि वाकई में उत्तम ने अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई दूसरा चोट या घाव का निशान दिखाई नहीं देता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में उत्तम की पत्नी काजल से पूछताछ करती है तो काजल कहती है कि साहब मेरे पति सुबह ड्यूटी पर गए थे और लगभग 4 बजे के आसपास वापस घर पर आ गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सुझाव भी दिया कि तुम जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लो और फिर मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए चली गई, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद जब मैं वापस कमरे में आई तो देखा कि मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। काजल जब इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को भी भरोसा नहीं होता है कि आखिरकार उत्तम ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 5 जनवरी 2024 को उत्तम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। उसे देखकर पुलिस एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उत्तम की गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस काफी तेजी से हरकत में आती है। पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को काजल के हवाले कर देती है। दरअसल उस वक्त उत्तम के माता पिता भी पूर्णिया से चलकर दिल्ली आ चुके थे।
5 जनवरी को ही उत्तम के घर वाले उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, पुलिस को सबसे पहले उत्तम की पत्नी काजल के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि जिस वक्त उत्तम की मौत हुई थी उसके घर में काजल के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस 5 जनवरी 2024 की शाम के समय काजल को थाने में बुलाती है और फिर काजल से उसके पति की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो काजल इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार काजल अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन काजल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद उत्तम के माता पिता को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 8 महीने पहले, जब उत्तम अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दिल्ली शहर में आता है। राजौरी गार्डन में किराए के कमरे में जब रहने लगता है, वहां रहकर अपनी नौकरी तो करने लगता है, लेकिन उसी के बगल में उसी के गांव का रहने वाला राजेश भी रहता है। राजेश जो पहले से ही शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन राजेश का पूरा परिवार गांव में रहता है, क्योंकि राजेश उम्र में उत्तम से छोटा होता है, उसे भाई कहता है और इसी रिश्ते से काजल को भाभी कहकर बुलाता है। राजेश और काजल के बीच में देवर और भाभी का रिश्ता होता है। उसके बाद राजेश अक्सर काजल के घर पर आता जाता ही नहीं है, बल्कि उससे हंसी मजाक भी करता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते राजेश और काजल कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को मालूम नहीं चलता है, और आखिरकार राजेश और काजल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उत्तम को कभी मालूम नहीं चलता है। राजेश और काजल जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब काजल के घर के अंदर ही राजेश और काजल के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। दरअसल उसके बाद उत्तम जब भी अपनी नौकरी पर चला जाता है, काजल अपने बेटे को स्कूल भेज देती है, तो राजेश को अपने घर पर बुला लेती है और अपने ही घर के अंदर राजेश से मुलाकात करने लगती है। इधर राजेश भी काजल का इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि जो भी पैसा कमाता है काजल के ऊपर लुटाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काजल भी दिल खोलकर राजेश को प्यार करने लगती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चल रहा था। तभी 3 जनवरी 2024 को हर रोज की तरह उत्तम जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, दोपहर के समय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर काजल का बेटा जैसे ही स्कूल चला जाता है, काजल राजेश को अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन जैसे ही शाम के लगभग 4 बजता है, उत्तम अपनी ड्यूटी से अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन उत्तम जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी और राजेश को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उत्तम जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि राजेश के सामने ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर काजल को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत ही राजेश से कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फौरन ही मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। काजल जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, राजेश उत्तम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से उत्तम वहीं पर गिर जाता है। उत्तम जैसे ही नीचे गिर जाता है,
काजल काफी तेजी से जाकर अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से उत्तम का गला दबा देती है, जिसकी वजह से उत्तम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। दरअसल ये काम इतना काफी आनन फानन में होता है कि दोनों को यकीन ही नहीं होता है कि उत्तम की मौत हो चुकी है। जैसे ही उत्तम की मौत हो जाती है, काजल और राजेश काफी घबरा जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपने आप को कैसे बचाएं। तभी राजेश काजल को सुझाव देते हुए कहता है कि तुम अपने पति के गले में चुन्नी बांधकर उसे पंखे से लटका दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद तुम जाकर मकान मालिक से बोलना कि तुम्हारा पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गया है। उसके बाद काजल और राजेश मिलकर उत्तम के गले में चुन्नी बांधकर उसे पंखे से लटका देते हैं। उसके बाद राजेश अपने घर पर चला जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद काजल अपने कमरे से बाहर निकलती है और मकान मालिक मदन से कहती है कि भैया मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए हैं। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस काजल की तहरीर पर राजेश को भी अपने हिरासत में लेकर आती है। उसके बाद राजेश और काजल को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।